अब आप देखें कि आज सुबह 10:40 पे मेरा ख़िताब था और मैं 9:30 बजे वहाँ से स्कीम मोड़ से मैं पैदल चलना स्टार्ट हुआ और 1 घंटे में मैं स्टेज तक नहीं पहुँच सका इधर से वॉक करता हुआ। ये इतना ज़्यादा रश था और रास्ते में जो हमारे कारकुनान हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उनका प्यार है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 2 इंटरव्यू आप कर रहे हैं, क्या मैं किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता मुझे इतना ज़्यादा प्यार या इज़्ज़त मिलती? ज़िंदगी में मैंने कभी ना इतनी रिस्पेक्ट देखी है। मैं टीचिंग भी करता हूँ, मैं बिज़नेस भी है, मैं वकालत भी करता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में भी पहले रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैचलेस लव और रिस्पेक्ट और जो दिल का सुकून तहरीक लबैक पाकिस्तान में मिला है वो कहीं पे भी नहीं है। मल्टीपल रीज़न्स थी मेरी तहरीक लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन करने की। मैं अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ कि मैं तहरीक लबैक में ना होता तो खुदा ना खास्ता यहाँ इस वक्त मैं किसी चोर डाकू जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता, यहाँ किसी यहूदियों के एजेंट जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता। इस वाले से एक आपने वाक़या शेयर किया था कि साद रिजवी साहब जब गिरफ्तार हुए थे उस वाले वहाँ से आप बड़ा मुतासर हुए थे। वो मैं आपको कह रहा हूँ कि मल्टीपल रीज़न्स हैं। तो एक तो ये कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि सियासत कर रहा हूँ और सारा दिन नारे मैं लबैक या रसूलुल्लाह के लगाता हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि आप शुमाली पंजाब के रहनुमा हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो क्या आप बिज़नेस के साथ उसको हैंडल कर पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना 100% जो है पुट अप कर रहा हूँ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, और इंशाल्लाह जो जमात मेरी ड्यूटी लगाती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% 1 स्टेप अहेड जाके उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करता हूँ। जी सर, तहरीक लबैक पाकिस्तान जब कोई जुलूस निकालती है, धरना देती है, तो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, स्ट्रेट फायरिंग की जाती है, शेल बरसाए जाते हैं। हाल ही में तहरीक इंसाफ जो है वो अपने लॉन्ग मार्च निकाल रही है, उन पर इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ, तो ये दोहरा मेयार क्यों है? कल मैं आपके इसको आंसर करता हूँ। कल एक मीडिया पर्सन मेरे से पूछ रहे थे उस स्कीम मोड़ वाली हमारी एंट्रेंस पे कि जनाब सड़कें बंद कर देना और ये सारा एजुटेट करना, स्ट्रीट पावर शो करना, प्रोटेस्ट करना, ये तो शिद्दत पसंदी में आता है। तो मैंने कहा ये आपको किसने कहा है? हमारे पे कौन इल्ज़ाम लगाता है कि अगर सड़कें बंद कर देना शिद्दत पसंदी में आता है, या अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना शिद्दत पसंदी से कहता है? तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं। तो मैंने उससे कहा कि पिछले 3 हफ्ते से पूरे पाकिस्तान की सड़कें किसने बंद की हुई हैं? देखें, हमने आज तक कभी भी सड़क अपनी ज़ात के लिए बंद नहीं की। हमने आज तक कभी भी सड़क इसलिए बंद नहीं की कि हमारे अमीर मोहतरम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें। हमने आज तक सड़क इसलिए बंद नहीं की कि मुझे MPA बना दें या किसी को MNA बना दें। हमने जब भी सड़क बंद की है और हमने जब भी प्रोटेस्ट किया है, हमने जो नामूस रिसालत पे पहरा देने के लिए किया और ख़त्म नबूवत पे पहरा देने के लिए किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह अगर कोई बंदा उसकी तरफ उसमें कोई तब्दीली का सोचेगा भी तो सड़कें बंद करना तो बहुत छोटी बात है, हम तो उसकी सांसें बंद कर देंगे। सर, बड़ा अहम सवाल है कि अल्लामा खादिम हसन रिजवी साहब कहा करते थे कि हमारे पास ना ऐसी टीम मौजूद है कि जो अगर मुल्क में हमें वजारत मिलती है, कोई भी मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाता है, मुल्क की सरबराही मिलती है, तो हम उनको आगे लाएंगे नौजवानों की। क्या आप उनमें से एक तो नहीं? सर ये तो वक्त डिसाइड करेगा। बाकी मैंने आपको कहा है कि आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि अल्लाह ताला ने मुझे सीधी राह दिखाई और मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। ये वजारतें, MPA शिप, ये सारे अहदे ये बहुत छोटी अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह ताला ने जो मुझे इस पार्टी में आके इज़्ज़त दी है, जो मुझे रिस्पेक्ट दी है, वो मैचलेस है। बाकी इंशाल्लाह मेरे अलावा भी इस जमात में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, बहुत बड़े उलमा इकराम भी हैं। गलत कंसेप्ट लिया जाता है कि ये एक मौलवियों की जमात है। बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको मेरे आउटलुक से आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि मैं मौलवी हूँ। और इस तरह के हमारे पास हज़ारों लोग और हैं, हज़ारों नौजवान। अब लोग कहते हैं कि नौजवान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। जितने नौजवान तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हैं, मैं किसी और जमात के साथ नहीं समझता। ये अभी हमारा उर्स का जो है हमारा यहाँ पे सिलसिला चल रहा है। 90% आप यहाँ से चल पड़े और ताहद निगाह आपको 90% नौजवान ही नज़र आएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम इस मुल्क को ठीक भी करेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क में जो दीन इस्लाम है उसको तख्त पे ला के इस्लामी कानून का निज़ाम भी करेंगे। पाकिस्तान बहुत वीक है, यानी कि यहाँ पर नौजवान के पास जॉब नहीं है, स्टडी वाले के पास जॉब नहीं है, तो आखिर आपके पास कोई ना कोई हल होगा। सारी बात इस पर भी तो आप मुशावरत करते ही होंगे। सर हमारा जो मंशूर है वो हर एस्पेक्ट को कवर करता है। सबसे पहले हमने इक्वालिटी का जो है सिस्टम उसको नाफिज करना है सोसाइटी में जब हमने पावर में आना है।
जब इक्वालिटी का सिस्टम नाफिज हो जाएगा तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी तो इंशाल्लाह नौकरियां भी पैदा होंगी। इक्वल हर ओहदे के लिए हर बंदा अहल होगा। अभी आप देखें कि लाइक लाहौर है, लाहौर में जो लोग पढ़ रहे हैं, अमीर लोगों के और स्कूल हैं, गरीब लोगों के लिए और स्कूल बने हुए हैं, अमीर लोगों के लिए और निसाब है, मिडिल क्लास के लिए और है, गरीबों के लिए और है। इंशाल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान में आके इस निसाब को यकसा कर देगी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और इक्वल तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से इक्वली सारे लोग पॉलिश होकर निकलेंगे और इंशाल्लाह ये बराबरी का निज़ाम। आप सर एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये ख्याल करते हैं अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान हुकूमत में आती है तो हो सकता है ये औरतों के हकूक़ के हवाले से जो है वो बात करे, उनको दबाने की कोशिश करे या औरतें जो हैं वो जॉब ना कर सकें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर औरतें बिल्कुल जॉब करेंगी, औरतें बिल्कुल अपने काम संभालेंगी। हम कल भी इस पर हमारी डिस्कशन हो रही थी। हम औरतों के लिए औरतों वाला सिस्टम लेके आएंगे। हम वुमेन एम्पावरमेंट पे पूरा काम करेंगे। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने सिंध असम्बली में हमारे पास 3 सीटें हैं, 3 में से 1 हमारी बहन MP हैं वहाँ पे, 2 हमारे मर्द MP हैं और 1 हमारी बहन वहाँ पे MP है। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमने ख़वातीन की सीट खाली छोड़ दी है। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन उसकी लिमिट्स होंगी और उसके लिए हम ऐसा निज़ाम लेके आएँ कि जहाँ पे ख़वातीन काम करें वहाँ पे उनको सुपरवाइज़ भी ख़वातीन करें, उनके मैनेजर भी जो ख़वातीन हों, वहाँ पे ऊपर CEO लेवल तक ख़वातीन हों। लाइक ख़वातीन का निज़ाम ख़वातीन ही चलाएँ, वहाँ पे मर्द हज़रात की जो है इंटरफेरेंस ना और बेपर्दगी का निज़ाम जो है। सर लास्ट सवाल ये है कि आपको एक टास्क दिया गया था साथ हुसैन रिजवी साहब जो कि तहरीक लबैक के सरबरा हैं, जो मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं, इस हवाले से कोई आ रही हैं अच्छी खबरें? देखें जी, जो हमारा प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने पैमरा को लिखा और पैमरा ने हमें कैटेगोरिकली उसमें रिप्लाई किया कि हमने किसी चैनल को उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं की हुई। अब आपने देखा है कि अब मुख्तलिफ जो TV चैनल्स हैं वो हमें ड्यू शेयर देते हैं, जितना शेयर हमें मिलना चाहिए उसमें ऑन एयर टाइम पे उतना नहीं मिल रहा, लेकिन मिल रहा है कहीं ना कहीं। अब हमें कोई उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मैं हमेशा से बात करता हूँ। एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है। देखें हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम अपने अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर पोस्ट करें तो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अगर इस सब के बावजूद तहरीक लबैक पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात बन गई है। उनको खौफ है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लिफ्ट कर दी तो ये पाकिस्तान की नंबर 1 जमात बन जाएगी। तहरीक लबैक ने 22 लाख वोट हासिल किए एक अंदाजे के मुताबिक, उसके बावजूद ना कौमी असम्बली में जा सकी ना सूबाई असम्बली में जा सकी। सिंध में उसने जो है वो असम्बली में गई। तो इस मरतबा आप क्या देख रहे हैं कि अगर कुछ तजिया नगार ये कहते हैं कि अगर धांधली वगैरह ना की जाती तो आज कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में इनके बंदे होते। तो इस हवाले से तहरीक लबैक ने कोई हिकमत अमली तैयार की है या इलेक्शन कमीशन के पास गई है कि हमारे वोट के ऊपर डाका ना डाला जाए? देखें जी, इलेक्शन कमीशन तो जब से पाकिस्तान बना है तब से डाका डालता है। मैंने अभी इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है। इलेक्शन कमीशन के पास जाने से पहले हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं और जो हमारे इलेक्शन सेल के नाज़मीन हैं पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, उनको अपनी ड्यूटी का पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि कल जब हमारा ये उसकी तकरीबात हमारी स्टार्ट हुई, उसी दौरान हमने पूरे अपने मैं बात करूँगा शुमाली पंजाब की, कल पूरे शुमाली पंजाब के जो हर ज़िले के जो नाज़िम इलेक्शन सेल हैं और नाज़िम आला हैं उनको बुला के हमने यहाँ पे उनकी पूरी तरबियत का एहतमाम किया मरकज़ के अंदर। इसी तरह हम अब वो आगे जाके अपनी PPs को करेंगे, PPs वाले यूनियन काउंसिल्स को करेंगे। जब हमने अपने वर्कर को तैयार कर लिया, हमने उसको इन टाइमली रिज़ल्ट के साथ इंगेज करना, रिज़ल्ट कलेक्शन के ऊपर तैयार कर लिया, तो फिर धांधली नहीं होगी। इसका आपने नतीजा देखा है। ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट कहाँ पे की? कराची के इलेक्शन में, जहाँ पे हम इलेक्शन जीत गए, पूरे पाकिस्तान को पता है हम इलेक्शन जीत गए, लेकिन आखिरी 15 मिनट में उन्होंने 60 वोटों की धांधली करके हमें हरा दिया। अब जो हमने जैसे कराची में वर्किंग की, उसी हम सारे निज़ाम को पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और उसी निज़ाम के तहत हम अपने नाज़िम इलेक्शन सेल और नाज़िम आला साहिबान जो हमारे अज़ला के हैं और फिर PP और फिर UC और फिर वार्ड्स, उनकी ट्रेनिंग का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया गया है। जी।